मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पर्यायवाची शब्दों का विश्लेषण करेंगे, जिसका पहला भाग इस प्रकार से है। परिभाषा इस प्रकार से है कि समानार्थी शब्द जो होते हैं या पर्यायवाची शब्द, आप पहले उनको समझ लें कि जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, यानी एक सा होता है, एक ही वस्तु के व्यंजक होते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। ये शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या थोड़ा बहुत उनमें अंतर होता है। जैसे उदाहरण आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है एक कि मेघ, बादल, जलधर, घन आदि बादलों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कई पर्यायवाची शब्द जो आपकी परीक्षा में परीक्षोपयोगी हैं, पूछे जाते हैं, उनका इस प्रकार से हम विश्लेषण करेंगे, उनको इस प्रकार से हम समझेंगे। जैसे अग्नि है, अग्नि को आग, अनल, पावक, रोहिताश, हुताशन इत्यादि नामों से जाना जाता है। अतिथि को हम किस प्रकार से अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना भी कहते हैं। अनुपम, अपूर्व, अतुल, अद्वितीय, अनोखा तथा अद्भुत शब्द हैं। अभिव्यक्ति कैसे होती है? जैसे किसी चीज़ का प्रकाशन हो गया, हम प्रकट करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, तो अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार से अमृत का जैसे सुधा, अमीय, पीयूष, सोम। अश्व को क्या कहते हैं? घोड़ा, तुरंग, घोटक है। अरण्य, विपिन, कानन, वन, जंगल, कांतार, अख्य आदि। असुर, दानव, राक्षस, रजनीचर, क्योंकि रात्रि में जो विचरण करते हैं उन्हें रजनीचर कहते हैं। अन्य शब्द देखिए, किसी चीज़ का पृथक करना, अलग करना, और, भिन्न, दूसरा, और अंधकार, तम, अंधेरा, तिमिर इत्यादि शब्द होते हैं। नंबर 11 पर जैसे है कि आँख, आँख को हम क्या कहते हैं? उसके पर्याय शब्द हैं, जैसे लोचन, नेत्र, नयन, दृग। इन शब्दों के प्रयोग देखिए हम बोलचाल की भाषा में नहीं करते हैं कि उसके लोचन ऐसे हैं, नेत्र ऐसे हैं। हम साधारण भाषा में, मानक भाषा में जब हम या हिंदी में बात करते हैं तो हम केवल आँख का ही प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के प्रयोग साहित्य में किस रूप में किए जाते हैं ये आपको ज्ञात होना चाहिए। इंद्र है जैसे सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर। ईश्वर के लिए भगवान, परमेश्वर, प्रभु, जगदीश, सच्चिदानंद। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ, चाह, लालसा इत्यादि। उपवन, उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा, बगिया जैसे शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। कमल को हम, क्योंकि जल में उत्पन्न होता है तो उसे आप जलज कहते हैं। कीचड़ में उत्पन्न को भी आप पंकज कह देते हैं, पंख कीचड़ को कहते हैं। पानी में क्योंकि उत्पन्न होता है तो नीरज। सबके लिए नहीं हो सकता इस तरह का, लेकिन क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पर्याय इस तरह से बन जाते हैं। अरविंद, राजीव, अंबुज, सरोज, वारिस, सरसिज इत्यादि है। कपड़ा आपका वस्त्र, वसंत, पट, चीर, अंबर। किरण के लिए कर, मयूख, अंशु और रश्मि शब्द हैं। किनारा, कूल, कागार, तीर। और घर के लिए हम कहते हैं गृह। तो भवन, सदन, निकेतन, आलय, धाम, निकेतन अन्य पर्याय शब्द भी हो सकते हैं। और इसके आगे जैसे है आपका गंगा के लिए भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, देवापगा, देव नदी इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। गणेश को लंबोदर, एकदंत, गणपति, गजानन, ये विशेषताओं के आधार से भी है। चंद्र, विधु, निशाकर, हिमांशु, सुधाकर, सोम, शशि, सुधांशु, मयंक, राकापति इत्यादि। जल के लिए पानी, नीर, अमृत, जीवन और तोय। झंडा, पताका, ध्वजा, ध्वज और केतु शब्द हैं। तलवार के लिए चंद्रहास, कृपाण, करवाल और खड़ग जैसे शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय और तड़ाग हैं। बर्फ, हिम, तुषार, तुहीन और निहार। दुख, व्यथा, कष्ट, पीड़ा। देवता, अजर, देव, सुर, अमर। धन, द्रव्य, संपत्ति, राशि, अर्थ। नदी, सरिता, तरंगिणी, सरी, स्रोत, स्विनी। नमस्कार के लिए प्रणाम, वंदे, नम, नमस्ते, अभिवादन इत्यादि शब्दों के प्रयोग होते हैं। पुष्प के लिए सुमन, कुसुम, प्रसून, फूल इत्यादि। पर्वत के लिए पहाड़, शैल, गिरि, डाम, भूधर, धराधर इत्यादि। और इसी तरह से पंडित शब्द है, देखिए विद्वान, गोविंद, बुद्ध, प्राज्ञ और मनीषी। पवन, हवा, समीर, वायु, अनिल, नभ प्राण है। पुत्र के लिए बेटा, नंदन, सुत, तनय, आत्मज।
और पुत्री के लिए उसी में देखिए थोड़ा सा ही फर्क रहता है। सुता, तनुजा, बेटी, आत्मजा और तनया। प्रकाश शब्द है चमक, प्रभा, छवि और द्युति इत्यादि। पृथ्वी के लिए हम भू, भूमि, अवनी, धरती, वसुंधरा, वसुधा इत्यादि शब्दों के प्रयोग करते हैं। पक्षी के लिए खग, पतंग, नभचर, पखेरु और विहग हैं। भंवरा, मधुकर, भृग, मधुर और भौरा। और मनुष्य के लिए मनुज, मानव, व्यक्ति, नर और जन हैं। सखा, सहचर और साथी ये मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। युद्ध के लिए संग्राम, समर, रण और विग्रह के जैसे शब्द हैं। राजा, नृप, भूपति, महीप, नरेश, नरपति और भूप शब्द हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी के लिए श्री, कमला, रमा, इंदिरा और पद्मा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाण, तीर, इशु, शर। वर्षा के लिए मेघ, बारिश, पावस और वृष्टि इत्यादि जैसे शब्द होते हैं। विद्युत के लिए यानी बिजली के लिए जिसे कहते हैं तो चपला है, दामिनी है, सौदामिनी है, तड़ित इत्यादि है। देखिए कॉमा आप अवश्य लगा दें शब्दों के बीच में। वात्सल्य, स्नेह, प्रेम, दुलार और ममता। वृक्ष के लिए विटप, दार, रूख और द्रुम शब्द हैं। शरीर के लिए काया, अंग, गात, देह और कलेवर जैसे शब्दों के प्रयोग। स्त्री, नारी, महिला, कांता, कामिनी, वनिता और ललना। स्वर्ग, सुरलोक, अमरलोक, देवलोक और नाग। सूर्य को हम क्या क्या कहते हैं? भास्कर, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश और सविता जैसे शब्द हैं। सर्प, भुजंग, विषधर, नाग, अहि और भुजगम। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द जैसे माधव, केशव, गिरधर, मुरलीधर, गोपाल तथा अन्य बहुत से और भी शब्द हो सकते हैं। हाथी के लिए कुंज, नाग, हस्ती, गज, मतंग और गयंद हैं। इस प्रकार से आपने 60 शब्दों का जो है पर्यायवाची शब्द पढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने परीक्षा उपयोगी जो पर्यायवाची शब्द हैं उसको का एक भाग ये है, अगला भाग आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।